आज हम लोग ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। अगर हम ट्रेंड को हिंदी भाषा में समझें तो हम इसे दिशा बोल सकते हैं। तो ट्रेंड जो होता है, मार्केट का जो चलने का दिशा होता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक अप ट्रेंड, बोले तो ऊपर की तरफ, मतलब बाजार यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा होता है। साइडवेज मार्केट, साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं उस ट्रेंड को जिसमें बाजार ना तो ऊपर जा रहा होता है और ना ही नीचे, बाजार स्थिर होता है और एक रेंज में घूमता रहता है। डाउन ट्रेंड, जिसमें बाजार नीचे गिरता जाता है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, उसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो आइए, अप ट्रेंड में क्या होता है हम लोग थोड़ा यहाँ ध्यान से देखते हैं इस चीज़ को। अप ट्रेंड में क्या होता है, बाजार ऊपर कब जाता है? जब बाइंग होती है, जब खरीदारी होती है तो कीमतें बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बायर होते हैं वो सेलर की तुलना में ज़्यादा होते हैं, मतलब बायर की संख्या यहाँ पे सेलर की संख्या से ज़्यादा होता है, जिस वजह से बाजार ऊपर की तरफ निकलता है। अगर बाजार ऊपर 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 की तरफ निकलता चला जाता है, इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, ऊपरी दिशा। दूसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ जो बायर होते हैं और सेलर होते हैं, ये दोनों कंफ्यूज होते हैं। यहाँ बड़े प्लेयर जो होते हैं वो पैसा लगाने से डर रहे होते हैं कि बाजार पहले एक कोई दिशा पकड़ ले, उसके बाद ही हम बाजार में पैसा लगाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, इस कन्फ्यूजन की स्थिति में बाजार ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक रेंज में बाजार घूमता रह जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेलर होते हैं, यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो बायर से ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो रही होती है अपेक्षा बाइंग की, जिसकी वजह से बाजार यहाँ क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ बाजार क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसे करते हुए निकलता जाता है। यहाँ बाजार क्या होता है, एक रेंज में फंसा हुआ होता है, ना तो ऊपर जाता है और ना ही नीचे जाता है, एक रेंज में फंसा हुआ रहता है। यहाँ क्या होता है कि बाजार ऐसे करते करते नीचे की तरफ गिरता चला जाता है। तो ये मार्केट का चलने का 3 तरीका होता है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ मैंने क्या बोला कि बाजार जो है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ चलता चला जाता है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड और ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। आज हम लोग अप ट्रेंड पर बेसिकली चर्चा करेंगे। जैसे आपने ये सब सारी वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को बताता हूँ जो मैंने देखा है चार्ट पर। तो आइए हम पहले अप ट्रेंड को देखेंगे कि अप ट्रेंड में बाजार किस किस प्रकार से, किस किस रूप में ऊपर की तरफ जाता है। तो हम लोग पहले किसका बात करेंगे, अप ट्रेंड का। तो अप ट्रेंड में बाजार कैसे चलता है, आइए हम इसके 3-4 फॉर्म है, 4 उस फॉर्म को देख लेते हैं। जब मैं पीसीआर सेटअप पढ़ाऊंगा तो कब बाजार अप ट्रेंड में होगा और कब बाजार डाउन ट्रेंड में होगा, कब साइडवेज होगा, ये हमें पीसीआर बताएगा। पीसीआर एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये एक सेंटीमेंट होता है, बाजार के सेंटीमेंट को बताता है कि बाजार किस तरफ जा सकता है। और हम चार्ट पैटर्न्स के कंफर्मेशन के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके उस दिशा में ट्रेड करते हैं। तो काफ़ी गजब का सेटअप है ये। और इसमें देखिए जो हमारा सेटअप है वो किस प्रकार से आपको पढ़ना है। पहले तो आपको सारे चार्ट पैटर्न्स देखने होंगे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। उसके बाद आपको वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होगा, मैं किस प्रकार का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। तीसरा जो है वो पीसीआर सेटअप है। पीसीआर क्या होता है, जिसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा। और इन सब के साथ में आपको ट्रेंड के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आइए हम लोग इस ट्रेंड को देखते हैं कि अप ट्रेंड में बाजार कैसे ऊपर जाता है। तो एक तो अप ट्रेंड में बाजार कुछ इस प्रकार से जाता है, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। हायर लोज कहाँ लगेगा, इस वाले हायर हाइज के आसपास। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये ऊपर सपोर्ट का काम करेगा। बाजार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, फिर इस वाले को सपोर्ट लेगा और ये ऊपर निकलता चला जाएगा। तो इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अब देखिए बाजार को ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, बाजार को ऊपर ले जाने का काम बायर नहीं करते हैं, यहाँ पे फ्रेश बायर करते हैं। जो नए बायर आते हैं बाजार में बाइंग करने के लिए, जैसे ऊपर बाजार निकला, हल्का नीचे आया, फिर बाइंग होगी। तो इस केस में जो फ्रेश बायर होते हैं, अभी बायर और फ्रेश बायर में क्या अंतर होता है, बायर ऐसे होते हैं जो स्टॉक को खरीद कर एक रेंज में से स्टॉक मान लीजिए फंसा हुआ है, वहाँ पे बाइंग करके वो बैठे हुए हैं पहले से। और जब बाजार उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो जैसे ही बाजार नीचे आता है, मान लीजिए यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे बाजार जो है एक रेंज में कुछ दिन से ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे ही बाजार यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे जो बाइंग करके रखे हुए थे इस रेंज में, जो बाइंग जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, तो उनका तो बाइंग है ही, ठीक है। लेकिन अगर बाजार को यहाँ से ऊपर जाना है तो जैसे ही ये नीचे आने लगता है, जब सेलर यहाँ पे अपना दबदबा बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे नए नए जो बायर हैं वो आ जाते हैं और फिर से बाजार को ऊपर ले जाते हैं।
तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग होती है, बाजार को ये लोग ऊपर ले जाता है। जैसे ही फिर से बाजार नीचे आता है, यहाँ पे फिर से फ्रेश बायर एंटर करते हैं। जिन लोगों का ट्रेड इस रेंज में, जिन्होंने ट्रेड किया होगा, जिनका रेट इस रेंज में छूटा, यहाँ पे जिनका ट्रेड छूटा, वो वेट करते रहते हैं कि जब बाजार रिट्रेस करेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। तो वो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और यहाँ के ऐसे लगा के मार्केट में ऊपर की तरफ टारगेट को ट्रेल करते हैं। तो इस प्रकार कुछ बाजार ऊपर जाता है। तो बाजार को ऊपर ले जाने का काम कौन करता है? फ्रेश बायर। फ्रेश बायर कहाँ एंट्री बनाते हैं? तो ये हायर लोज के ब्रेकआउट पे, ये हायर लोज है, जैसे ही हायर लोज यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रिजेक्शन आता है, यहाँ पे वो एंट्री बनाते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर बाजार ऊपर की तरफ आता है। जैसे ही फिर से रिट्रेस होता है, यहाँ पे फिर से फ्रेश बायर आते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और यहाँ का स्टॉप ऐसे लगा के फिर से ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो बाजार को ऊपर ले जाने का काम फ्रेश बायर करते हैं। चलिए इस बात को और समझते हैं। एक तो ये बाजार जो होता है, अब बाजार में देखिए जो अप ट्रेंड होता है वो कौन सा ट्रेंड हेल्दी होता है और कौन सा ट्रेंड हेल्दी नहीं होता है। अब देखिए एक बाजार ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर जाता है। ऊपर आने के बाद ये नीचे जो आता है ना, ये इस वाले जो हायर हाइज को बनाया बाजार ने, इसको सपोर्ट लेके यहीं से बाजार ऊपर चला जाता है। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड की पहचान होती है। फिर बाजार देखिए यहाँ आता है, इस वाले हायर हाइज के आसपास आता है, सपोर्ट लेके फिर से बाजार ऊपर निकल जाता है। मतलब बाजार इसके नीचे नहीं आ रहा है, इस वाले हायर हाइज के नीचे नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना लो। ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका क्या होता है कि दो जो स्विंग लोज होते हैं, ये दो स्विंग लोज को आपको क्या करना है, दोनों को कनेक्ट करना है। उसके बाद जब भी बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन होता है, अगर ये 45 डिग्री के पास हो या 45 डिग्री से ऊपर हो, 45 डिग्री से ऊपर हो, तो एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड माना जाता है। यहाँ से आप ऐसे बना लीजिए और ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री से ऊपर होता है तो ये एक हेल्दी ट्रेंड माना जाता है। और देखिए यहाँ पे बाजार कैसे ऊपर जाता है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं। कभी कभी बाजार क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और इस वाले हाई से ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और यहाँ पे सपोर्ट लेने की वजह, ये जो लाइन है यहाँ पे सपोर्ट ना लेकर बाजार ये नीचे चलाता है, इस प्रकार से नीचे चलाता है। देखिए कैसे आपको चार्ट को समझना है कि कौन सा ट्रेंड हेल्दी है और कौन सा ट्रेंड हेल्दी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेकर बाजार यहाँ से ऊपर निकल जाता तो हम समझते हैं कि ये हेल्दी ट्रेंड है, हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। लेकिन ये बाजार इस वाले जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे चलाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, इस वाले हाई का सपोर्ट ना लेकर ये नीचे चलाता है, फिर से ये ऊपर गया, इस वाले हाई का सपोर्ट ना लेकर ये नीचे चलाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो दो पॉइंट मिला, हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन बना देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन बना देंगे और जब भी बाजार यहाँ आएगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब देखिए ये जो पैटर्न है, अगर ये वन डे टाइम फ्रेम पे बन रहा है, तो जब बाजार वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आता है, इस सपोर्ट के आसपास आता है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे यहाँ पे कोई पैटर्न देखना है। जब कोई पैटर्न बनेगा तभी हमें यहाँ पे बाइंग करना है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ से फिर बाजार ऊपर जाता है, तो देखिए यहाँ जो ट्रेंड है अप साइड तो है लेकिन उतना हेल्दी नहीं है, हेल्दी ट्रेंड नहीं है, इसको हम हेल्दी ट्रेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे बाजार निकलता हुआ चला जाता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऊपर के ये दो स्विंग हाइज को भी आप कनेक्ट कर लें इस प्रकार से। तो यहाँ देख सकते हैं एक चैनल बना हुआ है, बाजार क्या करता है, इस चैनल में ऐसे करते करते धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलते जाता है और हम इसको हम लोग बोलते हैं चैनल ट्रेडिंग। हम लोग चैनल में ट्रेड करते जाएंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। ऐसे हम लोग बाय और सेल करते चले जाएंगे और आसानी से प्रॉफिट बनाते जाएंगे। तो ये एक तरीका होता है, लेकिन ये ट्रेंड हेल्दी नहीं होता है। आइए और देखते हैं, मैंने 2 तरीके से बताया। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या होता है, बाजार कुछ सीधा ऊपर जाता है, एकदम समझ लीजिए यहाँ पे 80 डिग्री में एकदम तेजी से मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जाके बाजार क्या होता है, ऐसे रिट्रेस होता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये रिट्रेस होता है। अब इस प्रकार से कुछ क्या होता है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगता है, बाजार यहाँ पे रुक जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार का कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है और जैसे ही ये बॉक्स का ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में, हमें ऊपर की साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, पहले आपको ट्रेंड देखना है कि ऊपर साइड का ट्रेंड है, वन डे टाइम फ्रेम पे, वीकली चार्ट पे आपको देखना है कि ट्रेंड ऊपर साइड का। तो मैं पीसीआर बताऊंगा तो उतना ज़्यादा आपको एनालिसिस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पीसीआर ही बता देगा किधर आपको ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। फिर क्या होगा, बाजार यहाँ जाएगा ऊपर, फिर से ये कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे एक कुछ रेंज बना लेता है। जैसे फिर यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट होगा हम लोग फिर से ऊपर ट्रेड में एंट्री बना लेंगे और इस तरह हम लोग ऊपर की तरफ निकलता, इस तरह बाजार ऊपर की तरफ निकलता चला जाता है। तो एक ये हो गया। एक बाजार में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का कर्व बनता चला जाएगा, ऐसे बना कर्व, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा बना कर्व, फिर ऊपर गया। और देखिए जो ये ऊपर का कर्व है ना, ये नीचे ये जो ये वाला है, इस वाले स्विंग के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, फिर ये ऐसे कर्व बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसके आसपास का सपोर्ट लेता है, फिर ये कर्व बनाता है, फिर इसके आसपास का सपोर्ट लेता है। भाई बहुत एक्सपीरियंस वाली बात है, ये जो मैंने सीखा है ना पिछले कई सालों में चार्ट को देखकर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे जो पैटर्न्स हैं, अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो इंट्राडे में आप पैसा अच्छा बना सकते हैं। और इसको पकड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करना होगा। तो इस प्रकार से बाजार ऊपर स्विंग बनाते हुए निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ करना है, तो हमें यहाँ एंट्री करना है, जैसे ये स्विंग ऐसे नीचे बनाने आता है, हमें इस वाले यहाँ पे जैसे ही ये स्विंग लो के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, हमें यहाँ एंट्री बनाना है, स्विंग लो के नीचे का सेल लगा देना है। यहाँ पे एंट्री बनाना है, इस स्विंग लो के नीचे का सेल लगा देना है। यहाँ पे एंट्री बनाना है, इस स्विंग लो के नीचे का ऐसे लगा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बाजार ऊपर जाता है। अब आगे देखते हैं चौथा ये पांचवा, शायद पांचवा पैटर्न क्या होता है। बाजार कुछ इस प्रकार से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद यहाँ क्या करता है, ये कुछ इस प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न बना देता है। और जैसे ही डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा, इसके ब्रेकआउट पे हम लोग को ट्रेड में एंट्री बना लेनी है और इसके नीचे का सेल लगा लेना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अप ट्रेंड में जब डबल बॉटम पैटर्न बनता है ना, तो बहुत अच्छा काम करता है और बड़ा टारगेट देता है। एक तो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि अप ट्रेंड में बाजार ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसे बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ऐसे कुछ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेता है। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है, हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। तो ये एक तरीका हो गया। तो अप ट्रेंड में बाजार कुछ इस प्रकार से चलता है, आपको वेट करना है। अब ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सब हम लोग पीसीआर सेटअप के साथ सीखेंगे। मैं अभी बस इतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बाजार अप ट्रेंड में होता है तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स में चलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइडवेज मार्केट में बाजार कैसे चलता है। धन्यवाद।